फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। तो देखिए, आज कुछ बातें बताऊंगी जो परमानेंट प्लांट पे हैं। तो जनवरी अब धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाले हैं, तो इसी टाइम आप ये ज़रूरी काम कर लीजिए अपने प्लांट पे। तो ये देखिए, मैंने कर लिया है। जो इस टाइम लंबे लंबे हो जाते हैं ना, उनकी प्रूनिंग कर लीजिए। तो मैंने बहुत सारे प्लांट की प्रूनिंग कर दी है। वो देखिए, मैं ठीक से दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि पूरे प्लांट इकट्ठा रखा हुआ है, कंजेस्टेड है थोड़ी, तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। दो तरफ मेरे प्लांट बट गए हैं। तो बस ये बातें मैं कह रही थी कि ये जो लंबे लंबे स्टेम हो जाते हैं प्लांट की, तो इसमें ज़्यादातर ब्रांचेस आए और ज़्यादा फ्लावरिंग करे तो उसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। कटिंग आप कर लीजिए सभी प्लांट की, जितने भी परमानेंट प्लांट हैं जिनके हाइट खूब लंबे लंबे से हो गए हैं, जो कि स्टेम जिनमें फ्लावर बहुत कम आ रहे हैं, तो उनकी प्रूनिंग कर लीजिए। तो कुछ प्लांट की मैंने कर दी है, जो मुझे मैं इन लोगों को पहले से कर दी थी जनवरी के स्टार्ट में ही। तो ये देखिए, इधर इस प्लांट की भी मैंने की है, उधर मेरे हिबिस्कस प्लांट है उसमें भी मैंने कर दी है, और बहुत सारे प्लांट की कर दी है। और इधर साइड में मैंने किसी प्लांट की नहीं है। एक दो प्लांट मैंने कर दिया होगा, मुझे याद नहीं है। इधर तो एक प्लांट मेरा सूख चुका है, थोड़े कंजेस्टेड में थे ये, तो पानी नहीं मिल पा रहा था जिसके कारण, या फिर सर्दियों के कारण सूख गए। तो जब ये प्लांट अच्छे से रखे हुए थे तभी मैंने कर लिया था, अभी तो इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे भी मैंने प्रूनिंग की है, ये देखिए। और इधर भी मैंने कर दिया था जनवरी के स्टार्ट में ही। और ये देखिए, तो जो लंबे लंबे से स्टेम हो जाते हैं उसमें फ्लावरिंग कम होती है, ब्रांचेस भी कम होते हैं। तो आप कटिंग कर देंगे तो बहुत सारे ब्रांचेस निकल आएंगे। देखिए कितने सारे ब्रांचेस निकल आए हैं। तो इसी तरह से आपको करनी है, जितने भी परमानेंट प्लांट है, हिबिस्कस है, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी प्रूनिंग इस मंथ में आप कर लीजिए। और ये देखिए, इधर भी मैंने कर दिया है। तो अभी इनको धूप नहीं लग रही है, तो धीरे धीरे इनमें भी धूप लगना स्टार्ट हो जाएंगे, तब ये भी नए नए ब्रांचेस निकाल देंगे। और कुछ प्लांट इधर है मेरे हिबिस्कस प्लांट है जिनकी प्रूनिंग मैंने स्टार्ट में ही कर दी थी। तो देखिए, नए नए ब्रांचेस भी निकल आए हैं। और ये स्लीपिंग हिबिस्कस है, इनका मैंने प्रूनिंग नहीं की थी क्योंकि इनमें फ्लावरिंग सर्दियों तक आती रहती है, लंबे टाइम तक ये फ्लावरिंग करते हैं, और फिर 3-4 महीनों के लिए ये फ्लावरिंग करना बंद भी हो जाते हैं। और ये देखिए, नए नए पत्तियां निकलने लगे हैं लेंटर्न हिबिस्कस में, और ये सारे बर्ड्स भी आने लगे हैं, ये देखिए। तो इनकी प्रूनिंग मैंने नहीं की थी क्योंकि ये छोटा ही प्लांट थे। तो जो प्लांट बहुत लंबे लंबे हाइट के हो जाते हैं तो उनकी आप प्रूनिंग कर लीजिए। और इधर मैंने हिबिस्कस की प्रूनिंग की थी। तो देखिए, इधर भी तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए सभी प्लांट मेरे इकट्ठा रखे हुए हैं, तो कुछ मुझे दिक्कत आ रहे हैं बताने में। तो बस आपको कटिंग करनी है, जिन प्लांट की स्टेम जो टहनियाँ है लंबी लंबी सी हो गई है उनकी प्रूनिंग कर लीजिए। ये मेरा जामुन वाला प्लांट है, इनकी मैंने नहीं की है, और ये ऑलरेडी मैंने कर दिया था। मधुकामनी है ये। और उधर भी मैंने कई प्लांट की कर दी है। तो जिस टाइम शुरुआत में जब मेरे छत पे पूरा प्लांट आ रहे थे तभी मैंने सभी की प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल के ये इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि लंबे टाइम से काम लगे हुए हैं मेरे छत पे। तो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर सभी को मैं डेकोरेट करूँगी। ये देखिए, ये ईंट रखे हुए हैं,
तो 2 भाग में मेरे प्लांट बट गए हैं। एक इधर आप देख रहे हो और इधर देखिए, ये बीच में ईंट हो गया है और इधर मेरे सभी प्लांट लगे हुए हैं। इधर परमानेंट प्लांट को मैंने रखा हुआ है और जितने भी सभी छांव में हैं, समझ लीजिए कि छांव में है। और इधर जो है, इधर मैंने सभी जो विंटर फ्लावर प्लांट है, सभी के गार्डन में विंटर फ्लावर प्लांट फ्लावरिंग भी करने लगे हैं। मेरे कुछ प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई है क्योंकि इनमें धूप बहुत ही कम लग रहे हैं और वैसे भी धूप तो बहुत दिनों से निकल भी नहीं रहे थे, तो अब जाके धूप लग रहे हैं तो थोड़े बहुत फ्लावरिंग पे आ चुके हैं। ये देखिए, इधर नस्ट्रेशियम और उधर भी फ्लावरिंग कर रहे हैं और ये पिटूनिया भी लगे हैं और ये देखिए रोज़। और जितने भी आप प्लांट की कटिंग करते हैं, उन कटिंग को लगाना चाहें तो आप लगा के शेड में रख दीजिएगा, छांव में, तो लग जाते हैं। कटिंग भी बहुत सारे आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे कटिंग से, तो होप कर। और हाँ, अब जनवरी के लास्ट ही मंथ चल रहे हैं, तो इस टाइम आप फर्टिलाइज़र इन प्लांट को कर लीजिए। जो परमानेंट प्लांट हैं, इनमें आप सरसों की खली, नीम की खली का लिक्विड तैयार करके दीजिए, या फिर जो भी खाद आप अपने प्लांट्स को देते हों अभी से ही दे दीजिए। और मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए क्योंकि 3-4-5 महीने से हमारे प्लांट यूं ही पड़े रहते हैं, तो गुड़ाई बनता है सभी पॉट की, तो गुड़ाई करके ही आप फर्टिलाइज़र कीजिएगा। वर्मी कंपोस्ट या कोई भी फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो अभी से ही दे दीजिएगा। प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और जल्दी से फ्लावरिंग भी करने लगेंगे। तो अभी तो मेरे विंटर फ्लावर प्लांट धीरे धीरे करके ब्लूम कर रहे हैं। तो फिर मुलाकात होगी